हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार सियासी सरगर्मियां तेज है, जहां दोनों ही गठबंधन इस जद्दोजहद में लगे हुए हैं कि कैसे बिहार का ये चुनावी किला फतह किया जा सके। लेकिन इसी बीच बिहार चुनाव को लेकर हुए ताजा सर्वे से इसके समीकरण बड़े बड़े दिलचस्प नजर आ रहे हैं, जिसे देखकर हर कोई हैरान है। क्या कहता है ये सर्वे और कौन आगे चल रहा है, देखिए ये खास रिपोर्ट। बिहार की राजनीति एक बार फिर से गर्मा चुकी है। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में अब चंद महीने ही बचे हैं और ऐसे में तमाम सियासी दलों ने अपनी अपनी ताकत झोंकना शुरू कर दिया है। प्रदेश की 243 विधानसभा सीटों पर कब्जा जमाने के लिए सियासी दांवपेच का दौर चरम पर है। सरकार बनाने के लिए आंकड़ा 122 सीटों का है और ताजा सर्वे में इसके समीकरण बड़े ही दिलचस्प नजर आ रहे हैं, जिसके बाद एक बार फिर से बिहार के सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं कि क्या बिहार में एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार ही बिहार की कमान संभालेंगे या इस बार इंडिया गठबंधन कोई बड़ा बदलाव सामने लाएगी। दरअसल टाइम्स नाउ और जेवीसी के ताजा ओपिनियन पोल ने बिहार के चुनावी माहौल में नई हलचल मचा दी है। सर्वे के मुताबिक एनडीए एक बार फिर से सत्ता की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आंकड़ों के अनुसार एनडीए को 130 से 150 सीटें मिलने का अनुमान है, यानी बहुमत से काफी आगे। वहीं बीजेपी इस बार अपने दम पर भी मजबूत प्रदर्शन करती दिखाई दे रही है। सर्वे कहता है कि अकेली बीजेपी 66 से 77 सीटें हासिल कर सकती है, जबकि बीजेपी की सहयोगी सीएम नीतीश कुमार की जेडीयू की बात करें तो नीतीश कुमार की पार्टी को 52 से 58 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है। इसके अलावा एनडीए के अन्य सहयोगी दलों के खाते में 13 से 15 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। ऐसे में साफ है कि सीएम नीतीश और बीजेपी की साझेदारी अब भी एनडीए को मजबूती दे रही है। दूसरी ओर महागठबंधन के लिए ये चुनाव काफी ज्यादा कड़ी परीक्षा से कम नहीं होने वाला है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले इस गठबंधन को 81 से 103 सीटें मिलने का अनुमान है। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा आरजेडी का रहेगा, जो कि अकेले दम पर 57 से 71 सीटें जीत सकती है। कांग्रेस की स्थिति कमजोर नजर आती है और उसे केवल 11 से 14 सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है। इंडिया ब्लॉक के अन्य सहयोगियों की अगर हम बात करें तो सहयोगी दल 13 से 18 सीटों के बीच सिमटते हुए देखे जा रहे हैं। इस बीच प्रशांत किशोर की नई पार्टी जनसुराज ने बिहार की राजनीति में जबरदस्त हलचल पैदा कर दी है। पहली बार चुनावी मैदान में उतरने के बावजूद जनसुराज 4 से 6 सीटें जीतकर मजबूती से अपनी मौजूदगी दर्ज करा सकती है। यही कारण है कि प्रशांत किशोर को इस चुनाव में संभावित किंग मेकर के रूप में देखा जा रहा है। उनके पास भले ही बड़ी संख्या में सीटें ना हो, लेकिन सत्ता की कुंजी उनके हाथ में आ सकती है। जबकि अन्य पार्टियों की बात करें तो असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम, मायावती की बीएसपी और कुछ अन्य दल मिलकर 5 से 6 सीटें हासिल कर सकते हैं। हालांकि 2020 के विधानसभा चुनाव में 5 सीटें जीतने वाली एआईएमआईएम का इस बार ग्राफ काफी ज्यादा नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है। कुल मिलाकर बिहार का चुनावी रण इस बार बेहद रोचक बना हुआ है। मुख्य मुकाबला एनडीए और इंडिया ब्लॉक के बीच में है, लेकिन प्रशांत किशोर की एंट्री ने सियासी पारे को और भी ज्यादा गर्म कर दिया है। आंकड़ों से साफ है कि एनडीए को फिलहाल बढ़त हासिल है, लेकिन बिहार की राजनीति अपने अप्रत्याशित मोड़ों के लिए मशहूर है। चुनावी नतीजे आने तक ये कहना मुश्किल है कि आखिर बिहार में किसकी सरकार बनेगी, आखिर में बिहार की सत्ता की कुर्सी किसके हाथ लगेगी और बिहार की जनता किसके हाथों में प्रदेश की बागडोर थामने का काम करेगी। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर। और इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर का। देश भर में नवरात्र का उत्सव मनाया जा रहा है। नवरात्रि के अष्टमी दिन के अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पटना पहुंचे, जहां उन्होंने पाटन देवी मंदिर का दौरा किया और पूजा अर्चना भी की। पुरोहितों ने मंत्रोच्चार के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को विधिवत पूजा कराई। इस अवसर पर उन्होंने बिहार में सुख समृद्धि और विकास की कामना भी की। मंदिर कमेटी की ओर से मुख्यमंत्री को माता का चुनरी और प्रसाद भी भेंट किया गया।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से मंगलवार को पवन सिंह ने उनके दिल्ली आवास पर जाकर मुलाकात की। इस दौरान पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा के गले भी मिले और पैर छुए। माना जा रहा है कि दोनों के बीच सारे गिले शिकवे अब मिट गए हैं। अब आपको बता दें कि पवन सिंह ने 2024 के लोकसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ बिहार की कारकाट संसदीय सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा था। पवन सिंह के चुनाव लड़ने के चलते उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार गए थे। इस बात की नाराजगी कुशवाहा ने सार्वजनिक रूप से जाहिर की थी, जिसके बाद भाजपा ने उन्हें राज्यसभा भेजा था। ऐसा माना जा रहा है कि पवन सिंह बिहार विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमा सकते हैं। इस मुलाकात के दौरान पवन सिंह के साथ बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े और राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिंह भी थे। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े ने कहा है कि पवन सिंह बीजेपी में थे और बीजेपी में ही रहेंगे। उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा से उन्हें आशीर्वाद दिया है और आने वाले चुनाव में पवन सिंह बीजेपी कार्यकर्ता के नेता सक्रिय रूप से काम करेंगे। पवन जी बीजेपी में है, बीजेपी में रहेंगे। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने उनको शुभकामनाएं आशीर्वाद दिया है और आने वाले चुनाव में एनडीए के लिए पवन जी सक्रियता से काम करेंगे बीजेपी के कार्यकर्ता के नाते। रुक करेंगे अगली खबर का। बिहार निर्वाचन आयोग की तरफ से आज यानी कि 30 सितंबर को एसआईआर प्रक्रिया के तहत तैयार की गई अंतिम लिस्ट जारी की जाएगी। इसमें राज्य के मतदाताओं से जुड़े आंकड़े भी होंगे। बीते 3 महीने से चल रही है एसआईआर की प्रक्रिया के बाद आज बिहार निर्वाचन आयोग ये अंतिम मतदाता सूची जारी करेगा। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि मतदान का पहला चरण छठ महापर्व के बाद अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में ही शुरू होने की संभावना है। छठ पूजा 25 से 28 अक्टूबर तक मनाई जाएगी, जिसका मतलब है कि बिहार में चुनाव या तो अक्टूबर के अंतिम दिनों में या फिर नवंबर के पहले सप्ताह में शुरू होंगे। बता दें कि मौजूदा बिहार सरकार का कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त होने वाला है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने इस पर यह भी कहा कि रिपोर्ट आने के बाद विपक्ष कितनी राजनीति करता है, ये देखने वाला होगा। वहीं एसआईआर के बाद बिहार के लिए मतदाता सूची प्रकाशित किए जाने पर बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन ने यह कहा है कि जो बिहार के नागरिक हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। आज राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। हाँ, तो ये तो अपेक्षित था ही कि रिपोर्ट आएगी सामने। अब रिपोर्ट आने के बाद कौन कितनी उस पर विपक्ष राजनीति करता है, अब ये देखना होगा। और बार बार हम इस बात को कह रहे हैं कि भाई इससे केंद्र सरकार का क्या लेना देना है। एसआईआर से आएगी, आपको कोई शिकायत होगी, कुछ अच्छा लगेगा, अच्छा भी चुनाव आयोग के सर, शिकायत होगी तो भी चुनाव आयोग के सर। बट हाँ, ये अपेक्षित थी, आज आएगी, देखते हैं उसमें क्या रहता है। देखिए, आज कई लोगों के राजनीतिक मुद्दे खत्म हो जाएंगे जिन्होंने राजनीतिक माहौल बनाने का प्रयास किया, वोट के चोरी का आरोप लगाया, जबकि वोट के खुद लूटने वाले लोग हैं। जिन्होंने वोट को हमेशा बंदूक के नोक पर लूटा हो, वो आज वोट की चोरी की बात कर रहे हैं। आज उनका जमीन घिसक जाएगा। आज जब प्रकाशन होगा तो निश्चित रूप से दिखेगा कि जो घुसपैठियाँ हैं उनको ही इस पूरे प्रोसेस में रोका गया। जो बिहार के नागरिक हैं, जो देश के नागरिक हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज कहीं ना कहीं राहुल बाबा और तेजस्वी यादव को बहुत बड़ा झटका लगने जा रहा है। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव का इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। वहीं आपको बता दें कि बिहार की अंतिम मतदाता सूची आज यानी कि मंगलवार को प्रकाशित होने की संभावनाएं हैं। जानकारी के मुताबिक मतदान का पहला चरण छठ महापर्व के बाद अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में शुरू होने की संभावनाएं जताई गई हैं। वहीं भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि भारत के चुनाव के कानून में चुनाव आयोग को इस बात का अधिकार है कि वो मतदाता सूची का पुनरीक्षण करे। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आप भी सुनिए। देखिए, भारत के चुनाव के कानून में इस बात का अधिकार है चुनाव आयोग का कि वो मतदाता सूची का पुनरीक्षण करे। आज जब फाइनल लिस्ट हो रहा है तो 3 सवाल उठाने हैं। क्या जो भारत का नागरिक नहीं है उसको रखा जाए वोटर लिस्ट में? जो मृत है उसको रखा जाए? जो दो जगह वोटर हैं उनको रखा जाए? और सबसे बड़ी बात, जो घुसपैठिए हैं उनको रखा जाए? यही तो बड़े सवाल है। ये तो हमेशा होता रहा है। हमारे कार्यकर्ता खड़े हैं, हर चुनाव के पहले पुनरीक्षण होता है, हम लोग भी लगते हैं। तो क्या मतलब है इसका? तो ये सब हारे हुए लोगों की हताशा है और मुझे कुछ नहीं कहना।
और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार विधानसभा चुनाव अक्टूबर-नवंबर में होने की संभावनाएं जताई गई हैं। सभी बड़ी पार्टियां अपने गठबंधन के साथ चुनावी बिसात बिछाने में जुट गई हैं। वहीं जनशक्ति जनता दल के संस्थापक और बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने जनसुराज पार्टी के सुप्रीमो प्रशांत किशोर की जमकर तारीफ कर दी है। उन्होंने कहा, जनशक्ति जनता दल का चुनाव चिन्ह के आने से बदलाव तो हो रहा है, ब्लैक बोर्ड सबको राह दिखाने का काम करता है। जनसुराज पार्टी स्कूल बैग लेकर ब्लैक बोर्ड के पास पढ़ने जाएंगे। पूरे बिहार के लोग जनशक्ति जनता दल को सपोर्ट कर रहे हैं। क्या कुछ कहा उन्होंने, आप भी सुनिए। जनता से पूछे कि ब्लैक बोर्ड के आने से किस तरीके से बदलाव हो रहा है। ब्लैक बोर्ड जो है सबको राह दिखाने का काम करता है। ब्लैक बोर्ड के पास लोग जाता है शिक्षा ग्रहण करने के लिए। आजकल जो ये पीला झंडा वाला जो घूम रहा है, पीला झंडा वाला जो बस्ता वाला जो घूम रहा है, जो स्कूल बैग लेकर के घूम रहा है, वो भी स्कूल बैगवा लेकर के जाएगा ब्लैक बोर्डवा के पास पढ़ने के लिए। तो अपने जनशक्ति जनता दल का पूरा इसमें समावेश है। पूरे बिहार के लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं और हम जमीनी स्तर पे लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। धरातल पे हर एक जो मुद्दा होता है उसको उठाने का हम काम करते हैं। हवा में हेलीकॉप्टर मैन हम उड़ने वाले नेता नहीं, हम जमीन पर चलने वाले नेता हैं। अगली खबर शेखपुरा से है, जहां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गुप्त सूचना के आधार पर एक घर में छापेमारी की है और छापेमारी के दौरान मौके से 3 कट्टा बरामद किया गया, जबकि मौके से पुलिस ने एक अपराधी को भी दबोचा है। आपको बता दें कि पुलिस की इस कार्रवाई में एसडीपीओ डॉक्टर राकेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर विस्तृत जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर टेक्निकल टीम और सिरारी थाना अध्यक्ष आयुष कुमार की अगुवाई में सिरारी थाना के सुल्तानपुर गांव में छापेमारी की गई है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। कि गुप्त सूचना के आसूचना के आधार पर एक घर में छापेमारी किया। सिरारी थाना क्षेत्र अंतर्गत सुल्तानपुर में देवेंद्र सिंह के घर पे, जहां उनके घर के अंदर उनके पेटी से बक्से से 2 हथियार और एक हथियार उनके छज्जे पे रख के एक बाल्टी से एक हथियार बरामद हुआ है। और इस एक बड़ी कामयाबी है पुलिस के लिए। हमारे जिला में हथियार की बरामदगी हो रही है लगातार। अभी इनके पास कहाँ से हथियार आया, कब से था, किन लोग के संपर्क में थे, इन सभी विषयों पे भी हम लोग छानबीन कर रहे हैं और सत्यापन कर रहे हैं। इनका आपराधिक इतिहास भी छानबीन हम लोग कर रहे हैं। अभी तक तो अभी जस्ट पकड़े गए हैं, पूछताछ जारी है इनसे। इस विषय पे भी हम लोग छानबीन कर रहे हैं। अभी तो फिलहाल इनके घर में रखे बक्से से अंदर कपड़े के अंदर छुपा के रखना, तो ये संभव नहीं कि कोई बाहर के लोग इनके बेडरूम में जाकर इस तरह से, ये सभी बिंदु पे हम लोग छानबीन कर रहे हैं। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।